राधे राधे। वेलकम टू आवर एपिसोड 6 ऑफ फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में अभी मैं भी इतना नहीं जानती हूँ, जो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि ऐसा क्या था जो उन्होंने योग को चुना। क्योंकि योग एक ऐसी चीज है, मैं मानती हूँ कि करना आसान नहीं है, बट एक बार अगर आपको योग की लगन लग जाए तो मैं मानती हूँ कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। सो हमारे साथ हैं आज भूपेंद्र सर, जो हमें बताएंगे योग के बारे में और अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। जी, यस जी, सर। ज़रूर, ज़रूर। सभी को सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा। सभी को प्रणाम। मैं भूपेंद्र हूँ, जो पिछले लगभग 15 वर्षों से योग क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा हूँ। ये कहूँ मैं मैम कि मैंने अपना जीवन का सर्वत्र योग के लिए दे दिया है। बिल्कुल सर, वो दिख रहा है हमें, हम देख रहे हैं जैसे कि आप अभी हमारे साथ विंटर कैंप में भी काम कर रहे हैं। हम आपकी वो लगन देख रहे हैं। सो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप बेसिकली वहाँ मतलब कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। जी। वर्तमान समय में मैं केंद्रीय विद्यालय में योग शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ जी। और वहाँ पर भी हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और एक्चुअली आज का समय कैसा हो गया है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में योग महत्वपूर्ण भूमिका जो है बच्चों में निभा रहा है स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए और एक संतुलित जीवन जीने के लिए। जी, राइट। राइट। तो सर, अगर बात की जाए, आपने जैसे बताया कि आपको इतना समय हो गया है काम करते को, जी, सो कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है और क्यों आपने योग को चुना। जी। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। मैंने काम जो किया है सबसे पहले मैंने जो काम किया वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग में किया है। 5 वर्ष तक हमने वहाँ पर शिक्षण कार्य किया, पढ़ाया बच्चों को और उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद आयुर्वेदा विभाग में चले गए एज ए योग ट्रेनर। फिर वहाँ से जाने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी योग ट्रेनर के रूप में काम क्या किया बात है। और उसके बाद जो है केंद्रीय विद्यालय में निरंतर पिछले 5 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। है, वाह क्या बात है। सो ऐसी कोई एक डेडिकेशन होना किसी चीज को लेकर बहुत बड़ी बात है। सो सर, योगा जैसे लोग समझते हैं कि योगा में आपको मतलब टेढ़े मेढ़े कुछ वो करने पड़ेंगे, जी, पोस्चर्स हैं या कुछ है, जी। जो मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, हर किसी के आसान मतलब आसान नहीं है ये करना। हुँ, सो आप इसके लिए क्या एक वो देते हैं, मतलब एक मैं बोलूंगी कि जो हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो समझ सके कि योगा क्यों जरूरी है और हुँ, योगा में किस तरह से आगे आगे आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में लोग आसन और प्राणायाम को योग समझ बैठते हैं। राइट, बिल्कुल। लेकिन वास्तव में योग अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा विषय है ये कि मैं पिछले 15 वर्ष से योग में हूँ, उससे पहले पढ़ाई करी है योग में। मैं भी इसकी गहराई को अभी गहराई तक नहीं पहुँच पाया हूँ। इतना बड़ा विषय है अपने आप में ये। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी होगी कि योग केवल शरीर को तोड़ना-मरोड़ना है या टेढ़ा-मेढ़ा करना है। सबसे पहले इस चीज़ को निकालिए। योग हमारे व्यवहार का निर्माण करता है। योग हमारे अंदर संस्कारों का निर्माण करता है। योग हमारे व्यक्तित्व का निखार करता है। योग हमारे अंदर विद्यमान जो सूक्ष्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको उसको उसका साक्षात्कार करवाता है। योग हमारे मन में सात्विक एनर्जी का प्रादुर्भाव करता है। योग हमारी सांसों को संतुलित रूप से चलाने में कार्य करता है और योग हमारे शरीर को स्वस्थ करने का कार्य करता है। ये है योग। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम ये सोच करके चलते हैं कि केवल आसन हमने किए वही योग है, नहीं। बिल्कुल। योग हमारे सोने से लेकर के जागने तक और जागने के बाद की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, हमारी राइट। सोच, हमारी समझ, जी। हमारा चाल, हमारा चलन, हमारा उठना बैठना, खान पान, सब सब चीजों कुछ के योग। साथ योग जुड़ा हुआ है। जी, क्या बात है, जो आज तक मुझे भी नहीं पता था। हम भी यही सोचते हैं कि थोड़े बहुत जो हमने पोस्टर्स कर लिए हो गया योगा, बट यस, योगा एक बहुत डेप्थ में जाने वाली चीज है, जिसके लिए शायद हमारा ये पॉडकास्ट बहुत छोटा सा मंच होगा। तो सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जैसे आप इतना योगा में इंडल्ज हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी, तो क्या फैमिली का भी सपोर्ट रहा है? और आप जैसे आपने बताया कि आप मैरिड है, बिटिया है आपकी, सो सब चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं और वाइफ का कैसा इसमें भाग है? जी, देखिएगा, बिना परिवार का सहयोग नहीं होता तो बिल्कुल सर। ये संभव ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। मैं एक कहानी जो हमारे साथ रही है उसको यहाँ पे शेयर भी करना चाहूंगा।
हम जब योग में आए थे तो दुनिया के बहुत लोगों ने, हमारे आसपास के जितने कर भी लोग, उन्होंने ये कहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स को भी बोला कि गलत दिशा में बच्चा जा रहा है, इसको कहीं दूसरी जगह पे लगा दीजिएगा। लेकिन पेरेंट्स ने हमें नहीं बोला कि ऐसा कुछ चल रहा है, उन्होंने करने दिया जो करना है। तो पेरेंट्स के सहयोग से ही आज अगर योग क्षेत्र में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो केवल और केवल उसमें हमारे पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा है। तभी जाकर के ये आज जितने कर भी काम मैं योग क्षेत्र में कर रहा हूँ, इनको कर पाने में सक्षम रहा हूँ। रही परिवार की बात, तो फैमिली में जो हमारे हैं, हमारे जो छोटे वाले भाई है वो योग में है, अरे वाह! हमारी जो धर्मपत्नी जी है वो योग क्षेत्र में कार्य क्या कर बात रहे है! हैं, और हम स्वयं जो है हम योग क्षेत्र में काम कर बहुत रहे हैं। बढ़िया, मैं एक ऐसा चाह रहा हूँ कि हमारा जो परिवार पूरा हो, वो योग का एक एक केंद्र हो जाए, बहुत बढ़िया जहाँ सर, पे योग योग हम बांट सके, दुनिया को इधर उधर बांट सके। बहुत तो बढ़िया सर। एक ऐसी सोच है जी। बहुत बढ़िया सर। सो ऐसे वाइफ का भी अपना सपोर्ट होना, इवन जैसे आपने बोला कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो मैं ये हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में ये बात बोलती हूँ, हर एपिसोड में ये बात बोलती हूँ कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जी। अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में करना है। हम्म, सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया, और योगा के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमें और एपिसोड्स करने पड़ेंगे, ताकि हम एपिसोड ये योगा को जो है, जो लोग समझते हैं कि सिर्फ एक एक्सरसाइज है, कर लिया हो गया, नहीं नहीं हो रहा या कुछ है, इसके अलावा जो योगा है वो हम उसके बारे में जरूर सर चाहेंगे कि हम और आपके साथ एपिसोड्स करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।